नेक्स्ट इज़ स्लिप्ड डिस्क। स्लिप डिस्क को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि डिस्क होती क्या है, व्हाट इज़ डिस्क। So basically the disc is cushion like pad present between each vertebrae of vertebral column। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है, उसके अंदर जो मोहरे होते हैं उनको वर्टिब्री का नाम दिया जाता है। तो उन मोहरों के दरमियान जो एक कुशन लाइक पैड है वो डिस्क कहलाता है। ये मोहरे आपस में जुड़े हुए नहीं होते बल्कि इनके दरमियान फासला होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ डिस्क। तो इस डिस्क को अगर हम देखें तो ये डिस्क कैसी होती है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ आउटर रिंग ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज कॉल्ड एनुलस फाइब्रोसिस एंड इनर रीजन कॉन्सिस्ट ऑफ बॉल लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियस पल्पोसस। तो इसके अंदर का जो मादा है वो सेमी फ्लूइड है, वो न्यूक्लियस पल्पोसस कहलाता है और इसको कवर किया हुआ है बाय द फाइब्रो कार्टिलेज, और फाइब्रो कार्टिलेज ने इसको सराउंड किया हुआ है और उस फाइब्रो कार्टिलेज को एनुलस फाइब्रोसिस का नाम दिया जाता है। तो एनुलस फाइब्रोसिस ने कवर किया होता है न्यूक्लियस पल्पोसस को। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज स्लिप्ड और हर्निएटेड डिस्क। डिस्क हमने समझ ली डिस्क होती क्या है। अब हम ये देखेंगे कि हर्निएटेड या स्लिप डिस्क का क्या मतलब है। तो हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क यूजुअली इन्वॉल्व द रप्चर ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस फॉलोड बाय द प्रोट्रूजन ऑफ स्पॉन्जी न्यूक्लियस पल्पोसस। तो इसमें होता क्या है कि जो एनुलस फाइब्रोसिस है वो ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद जो अंदर से सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस है जिसको जो स्पॉन्जी न्यूक्लियस पल्पोसस है वो बाहर निकल आता है। और अब वो जब बाहर निकल आएगा तो वो जो साथ में स्पाइनल कॉर्ड गुजरी होती है उसको प्रेस करना स्टार्ट कर देता है, मतलब उस पर प्रेशर डालता है जिसकी वजह से वहाँ पर पेन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो न्यूरॉन्स हैं वहाँ पे जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो वो पेन जनरेट होगी और स्फीयर पेन भी हो सकता है। और अगर ज़्यादा लीकेज हो गई है फ्लूइड की तो उसकी वजह से नर्वस स्ट्रक्चर भी वहाँ डैमेज हो सकता है। कॉजेज़ ऑफ स्लिप डिस्क और हर्निएटेड डिस्क में दो कॉजेज़ हैं, या स्फीयर इंजरी हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या किसी जगह से गिरना भी इसका सबब बन सकता है। ऊंचाई से गिरने की वजह से भी स्लिप डिस्क हो सकता है। और जो दूसरा कॉज है वो है लिफ्टिंग हैवी लोड वाइल बेंडिंग। तो जो हैवी लोड उठाते हैं जो अफराद, उनके अंदर ये स्लिप डिस्क का भी की भी डिज़ीज़ हो सकती है। और जो उठाने का जो एंगल है बॉडी का वो अगर गलत है, गलत तरीके से, जैसे जिम में अगर वेट सही तरीके से नहीं उठाया, या अगर कोई प्रोफेशन कोई ऐसा है उसमें, या कोई घर का कोई ऐसा काम है उसमें अगर कोई हैवी वेट उठाना पड़ा है तो वो हैवी वेट उठाते वक्त इनकरेक्ट और करेक्ट पोस्चर आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से वेट उठाना चाहिए। अगर गलत तरीके से वेट उठाया है तो उसकी वजह से भी हर्निएटेड डिस्क हो सकती है। डिस्क के फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली डिस्क जो है वो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है ड्यूरिंग वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग एंड टू लेसर एक्सटेंट बेंड लेटरली। तो ये मतलब अगर हमें वॉकिंग, जंपिंग या रनिंग के दौरान कोई भी ऐसा शॉक लगता है तो उसको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है डिस्क के अंदर। मतलब जो वर्टिब्री हैं वो आपस में रगड़ नहीं खाती और स्लिप डिस्क जो है वो उनके दरमियान एक फ़ासला बरकरार रखती है, जिसकी वजह से ये डिस्क जो है ये मुनासिब जगह पर रहती हैं। अगर ये डिस्क ख़त्म हो जाए या ख़राब हो जाए या निकल जाए तो जो मोहरे हैं, जो वर्टिब्री हैं, वो आपस में जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से स्टिफनेस आ जाएगी बैकबोन के अंदर और वो पेनफुल हो सकती है। ट्रीटमेंट्स की तरफ आ जाते हैं स्लिप डिस्क की। इसमें पेन किलर भी दिए जाते हैं, पेन क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, पेन को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा बेड रेस्ट हो सकती है, एक्सरसाइज दी जाती हैं, और ट्रैक्शन भी यूज़फुल है जिसमें बॉडी को किसी वेट पुली या मशीन के ज़रिए ज़्यादा देर तक एक एंगल पे रखा जाता है ताकि जो पेन है वो कम से कम किया जा सके, और बेड रेस्ट भी का भी ऑल्टरनेटिव है। इसके अलावा सर्जिकल रिमूवल ऑफ हर्निएटेड डिस्क, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है कि इन चीज़ों से आराम नहीं आ रहा तो उस पार्ट को रिमूव करना आखिरी ऑप्शन रह जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस बेसिकली इट इज़ द डिजीज़ विच कॉजेज इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट। तो जो एक वर्टिब्रल कॉलम है वो फ्लेक्सिबल
है ही वर्टिब्रल जॉइंट की वजह से, और अगर वर्टिब्रल जॉइंट आपस में फ्यूज़ कर जाएं तो उसकी वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी और एज अ रिज़ल्ट उसमें इमोबिलिटी आ जाएगी। तो ये भी आर्थराइटिस ही है। स्पॉन्डिलोसिस सर्वाइकल भी हो सकता है, लंबर भी हो सकता है। सर्वाइकल का मतलब ये है अगर नेक रीजन में वर्टिब्रल जॉइंट्स आपस में फ्यूज़ कर गए हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होगा। अगर लंबर रीजन में ऐसा हुआ है तो वो लंबर स्पॉन्डिलोसिस होगा। तो इसके नतीजे में वो बेसिकली इसमें होता कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, जो जॉइंट्स कैसे फ्यूज़ करते हैं आपस में, जो वर्टिब्रल जॉइंट्स है वो जुड़ के नोकें बन जाती है जिसको बोन स्पर का नाम दिया जाता है, ठीक है। और जब वो आपस में जुड़ जाएंगे तो जो अंदर जो डिस्क होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ना होने के बराबर हो जाती है। तो इससे होगा क्या कि उसके अंदर जो पूरा एक एरिया है वो वर्टिब्रल कॉलम का वो स्टिफ हो जाएगा, उसके अंदर इमोबिलिटी हो जाएगी। ज़्यादातर लोगों को नेक में बहुत पेन रहता है, या अगर ज़्यादा अरसे तक कोई ऐसा काम किया है जिसमें नेक जो है वो गर्दन ज़्यादा झुकने वाला काम किया है तो उसकी वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत आम है। गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। एक्सरे अगर किया जाए तो साफ उसके अंदर जो जॉइंट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए नज़र आते हैं। तो ये एक कॉमन बीमारी है स्पॉन्डिलोसिस की। कॉजेज़ ऑफ शियाटिक पेन की तरफ हम आते हैं। इट मे रिज़ल्ट ड्यू टू इंजरी ऑफ प्रॉक्सिमल शियाटिक नर्व ड्यू टू फॉलिंग। कोई इंजरी हो जाए शियाटिक नर्व के प्रॉक्सिमल रीजन पर गिरने की वजह से, या हर्निएटेड डिस्क की वजह से भी शियाटिक पेन स्टार्ट हो सकता है, या अगर इंजेक्शन बुटक में सही तरीके से ना लगाया जाए और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो तब भी शियाटिक पेन हो सकता है। इफ़ेक्ट्स हम शियाटिका की बॉडी पर देख लेते हैं। शियाटिका में रिजल्ट इन अ नंबर ऑफ लोअर लिम्ब इम्प्रूवमेंट डिपेंडिंग ऑन द प्रिसाइज नर्व रूट इंजर्ड। तो अगर शियाटिका से ही काफ़ी ब्रांचेस भी निकल रही होती हैं, अगर कोई ख़ास नर्व रूट डैमेज हो गई है उस शियाटिका की वजह से तो उसकी वजह से लिम्ब पर इफ़ेक्ट आएगा और पूरी शियाटिक नर्व भी कट सकती है, लेग्स भी इवन के यूज़लेस हो सकती हैं कभी कभी। तो सर्जरी अगर की जाए तो जो पेशेंट है वो पहले से ज़्यादा बुरी कंडीशन में आ सकता है अगर सर्जरी नाकाम रहे। और इसके अलावा दे कैन नॉट बी फ्लेक्स्ड एंड ऑल फुट एंकल्स मूवमेंट इज़ लॉस्ट। दर्द इतना शदीद होता है कि मूवमेंट नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाती है, फुट एंकल मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। शियाटिका की इंजरी बहुत की रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, इनकम्प्लीट होती है। सर्जरी आखिरी ऑप्शन है। तो सर्जरी ज़्यादातर, जैसे अगर पाकिस्तान में ये सर्जरी इतनी ज़्यादा आम नहीं है तो लोग अवॉइड करते हैं इस सर्जरी को, कि ज़्यादातर इसका जो पेन है वो जस्ट पेन किलर से ही अवॉइड किया जाता है। Now let's discuss some questions. What do you know about cleft palate? What is the cause of osteomalacia? What is osteoporosis? What is disc slip? What do you know about rickets? What is arthritis? What is sciatica? इसमें से और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जो आप बना सकते हैं। ये जस्ट एज ए सैम्पल के तौर पे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और भी बहुत से कॉजेज़, किसी भी डिज़ीज़ के कॉजेज़ आ सकते हैं, ट्रीटमेंट्स अलग से आ सकती हैं।